मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारां। आज हम समाचार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः समाचारों के विविध प्रकार होते हैं। इसमें सर्वप्रथम समाचार के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, सीधा समाचार और नंबर 2 व्याख्यात्मक समाचार। समाचार के प्रकार में विविध प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है समाचार के आधार पर, इसमें सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार। फिर नंबर 2 घटना के आधार पर। घटना के आधार पर विशिष्ट समाचार जैसे कि स्पॉट या फिर व्यापी समाचार स्प्रेड। ये दो प्रकार हैं घटना के आधार पर, विशिष्ट समाचार और व्यापी समाचार। नंबर 3 क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर। इसमें प्रांतीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय, इस टाइप के समाचार क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं? समाचार का जो प्रकार है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के आधार पर जो इसका प्रकार है उसके अंतर्गत चुनाव के दलीय विजय और हार, नई सरकार का गठन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव, फिर मंत्रिमंडल का गठन, विभागों का वितरण। नेक्स्ट संसदीय गतिविधियां, महत्वपूर्ण फैसले और विधेयक। उसके बाद सरकार का पतन, मंत्रियों के त्यागपत्र और निष्कासन, गृह युद्ध, सैनिक विरोध। उसके बाद सीमा सुरक्षा और आतंकवाद, लोकतंत्र की स्थापना व राजतंत्र का पतन। ये किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के आधार पर जो समाचार हैं उसके अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना और राजतंत्र का पतन। राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समझौते। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शीत युद्ध, कूटनीतिक संबंध और वार्ता, युद्ध घोषणा, सीमा संघर्ष, फसल एवं जल, सीमांत की गतिविधियां, ये सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के आधार पर। विमान अपहरण, जासूसी कांड, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय ख्यातिनाम व्यक्ति का अपहरण, हत्या, अपदस्थता, प्रमुख जासूसी संगठन, कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट देशों की महत्वपूर्ण गतिविधियां, राष्ट्रसंघ के कार्यकलाप, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विदेशी अतिथि, वैज्ञानिक उपलब्धियां एवं वैज्ञानिक परीक्षण, दो राष्ट्रों के मध्य सैन्य समझौते एवं उसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्र देना, शक्ति संतुलन, विदेशी पूंजी बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं भारत में निवेश, तीसरी दुनिया के देश तथा भारत की भूमिका, ये सभी आते हैं राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्वता के आधार पर। इसके बाद महत्व के आधार पर जो समाचार के प्रकार हैं उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण और सामान्य, इस टाइप के जो समाचार हैं वो महत्व के आधार पर संभव होते हैं या महत्व के आधार पर उन्हें प्रकाशित किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है और कौन सा सामान्य है। इसके बाद समाचार प्राप्ति के आधार पर प्रत्याशित, अप्रत्याशित। फिर समाचार वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रकार हैं: भाषण, वक्तव्य एवं प्रेस विज्ञप्ति, असामाजिक तत्वों की गतिविधियां, अदालती गतिविधियां, आर्थिक अपराध, अशांति में उपद्रव, तोड़फोड़, इस टाइप की चीज़ें अशांति के अंतर्गत आती हैं, जो कि समाचार वर्ग के आधार पर लिया जाता है। परिवहन एवं मार्ग दुर्घटनाएं,
प्राकृतिक दुर्घटनाएं, बाढ़, आंधी, हिमपात, भूकंप, अवर्षा एवं अतिवर्षा, असामयिक या आकस्मिक मृत्यु या आत्महत्या, वधु दहन। ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या हमारे देश की, जो कि सामाजिक वर्ग के आधार पर है। असामयिक मृत्यु और वधु दहन और प्राकृतिक दुर्घटनाएं, ये सभी इनको आजकल अपन झेल भी रहे हैं। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठनों की गतिविधियां, कार्यक्रम, समारोह, प्रदर्शन एवं जुलूस, अनशन, घेराव। फिर युवा, छात्र और किसान मजदूर आंदोलन। युवा, छात्र, किसान मजदूर आंदोलन, इस टाइप के समाचार आजकल बहुत देखने को मिलते हैं और सुनने को भी मिलते हैं। लेकिन आज के समय में ना तो किसी युवा को सुना जा रहा, ना किसी मजदूर को सुना जा रहा और ना किसी किसान को। आप कितने ही समाचार छपा लीजिए, चाहे कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, होता वही है जो सरकार के मन में है। राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी या विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत, विदाई, स्थानांतरण अथवा मृत्यु, ये भी आजकल समाचार के विषय बन गए हैं। सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं एवं निकायों की गतिविधियां, वैज्ञानिक संगठनों, शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व कला संबंधी गतिविधियां, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राजनेताओं व कार्यकर्ताओं तथा पुलिस कर्मियों की मनमानी और ज्यादतियों की शिकायतें। फिर उद्योग, वाणिज्य एवं बाजार की गतिविधियां। उसके बाद खेल समाचार, मेला, पर्व और प्रदर्शनियां। व्यक्तिगत समाचार जैसे कि विदेश यात्रा, विवाह, जन्म, मृत्यु, सम्मान एवं पदस्थापन, पुरस्कार। मनोरंजन एवं चमत्कारिक। मानवीय अभिरुचि जैसे प्रेम, हत्या, दया, ईर्ष्या, सहानुभूति, त्याग, भय, आतंक एवं घृणा आदि। सांप्रदायिक, सामंजस्य एवं मानवीयता। फिर इसके बाद अगला बिंदु है समाचार प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो समाचार हैं वो इस प्रकार हैं। रूटीन समाचार, जिसमें प्रधानमंत्री या प्रतिपक्ष के नेता का सार्वजनिक भाषण, प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता का संवाददाता सम्मेलन, प्रेस से मिलिए, मीट द प्रेस। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा। इसके बाद समाचार प्रकृति के आधार पर अगला बिंदु है विशिष्ट या एक्सक्लूसिव समाचार। इसमें अपने क्षेत्र का अछूता समाचार, अप्रत्याशित रूप का समाचार, संपर्क सूत्र से घनिष्ठता में मिला एकमात्र समाचार, अचानक प्राप्त दूसरा समाचार, निगेटिव समाचार, घोषित महत्वपूर्ण कार्यक्रम का न होना, समारोह के स्थगन के कारणों से युक्त समाचार। ये सब आते हैं समाचार की प्रकृति के आधार पर। फिर उसके बाद है राजनीतिक समाचार। आकस्मिक मंत्री पद का त्याग, अनुवर्तन परक, घटना विशेष के परिणाम, व्याख्या परक, विभिन्न लोगों के साथ वार्ता के आधार पर, समाचार के उक्त क्षेत्रों में अतिरिक्त अन्य क्षेत्र और भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1 सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, नंबर 2 जल संरक्षण, नंबर 3 भू संरक्षण, नंबर 4 प्रारंभिक शिक्षा, नंबर 5 आरक्षण एवं बेरोजगार संघ, नंबर समाचार प्राप्ति के आधार पर, समाचार वर्ग के आधार पर, समाचार प्रकृति के आधार पर और राजनीतिक समाचार। इन सब के बारे में आज अपन ने पढ़ा और उसके बारे में जाना कि समाचार के कितने प्रकार हैं और उसके कितने उपभाग हैं। इसके बारे में आज अपन ने इस क्लास में चर्चा की। ये सभी रिपोर्टिंग के अंतर्गत थे।
रिपोर्टिंग के अंतर्गत अभी तक अपन ने रिपोर्टिंग क्या है, समाचार संकलन की प्रणाली, समाचार की परिभाषा, समाचार के स्रोत, तो हमने अभी तक रिपोर्टिंग के अंतर्गत समाचार संकलन प्रणाली, समाचार की परिभाषा, समाचार के तत्व, समाचार के स्रोत, इन सब के बारे में जाना था और आज अपन ने पढ़ा समाचार के प्रकार। धन्यवाद।